हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सरकार बराबर हर समय दावे करती है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, लेकिन ये कोडीन सिरप कांड में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रदेश सरकार के ऊपर हमलावर है, तो उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी का क्या मानना है कि जो कार्रवाई अब तक हुई है वो पर्याप्त है या अभी भी उसमें कुछ गुंजाइश है, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। सर क्या कहेंगे? देखिए, कोडीन सिरप के मामले में हम लोगों ने बाहरी धरना प्रदर्शन किया जिस समय सदन चलने वाला था। इस माननीय चौधरी चरण सिंह जी को पहले नमन। आज उनका जन्मदिन है, हम लोग मना रहे हैं। वो किसानों के मसीहा थे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्हीं की प्रतिमा के समक्ष हम लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया कोडीन समस्या को लेकर। कोडीन के द्वारा तमाम लोगों की जानें चली गई, तमाम बच्चों। कोडीन के नाम पर जहर बेच रही है सरकार। इस पर हम लोगों ने विरोध किया और इसके बाद सदन में विरोध किया गया। लेकिन सरकार ये कहती है, अपने को बचाने की कोशिश कर रही है, अपने लोगों को बचाना चाहती है। जो अभियुक्त हैं वो उन्हीं से संबंधित लोग हैं और वो केवल समाजवादी पार्टी को टारगेट बनाने के लिए उनकी फ़ोटो समाजवादी पार्टी के साथ है। सदन के अंदर हम लोगों ने भी दिखाया कि ये फ़ोटो देखिए, ये किसके साथ है। तो आप समझ लीजिए कि केवल वो उन अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो मांग कर रहे थे कि अगर आप कहते हो कि समाजवादी पार्टी के लोग अपराधी हैं या उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है या इन जाने में अगर उनका कोई हाथ है तो आप उनको गिरफ्तार करिए, उनके ऊपर आप बुलडोजर चलाइए। कहाँ गया बुलडोजर आपका? चाबी खो गई या डीजल कम हो गया? अभी तो आप जरा सा अगर किसी आम आदमी के ऊपर कोई ऐसी समस्या आ जाती, कोई दिक्कत आ जाती, तो आप उस समस्या को दूर न करते और तुरंत ले जा करके कोई शिकायत, छोटी सी शिकायत हो जाती तो आप अपना बुलडोजर ले जाकर खड़ा कर दें। हम लोगों ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई करिए। हमारे माननीय विधायक जी साथ में बैठे हैं। हम सब लोगों ने आवाज़ मिल करके उठाई कि आप कोडीन मामले पर अपराधियों को कतई मत बख्शें। नहीं, सरकार तो कह रही है ना कि हम कार्रवाई करेंगे, तो और लंबी चर्चा भी हुई सदन में। तो अब संतुष्ट हैं आप कार्रवाई से? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। हम लोगों ने सीबीआई की जांच की मांग की है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने अब वहाँ पर कहा कि हम सीबीआई की मांग करते हैं। हम सारे विधायकों ने एक साथ मिलकर कहा, लेकिन उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच हो रही है, जांच आने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता, मसीहा माने जाते हैं और बड़ा उनका सम्मान है राजनीति में, किसानों में, समाज में। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के किसान जो है सरकार की जो वरीयता सूची है उसमें कहीं उनका स्थान है? देखिए, आज चौधरी चरण सिंह जी के आज जन्मदिन है। हम लोगों ने सदन के अंदर भी जन्मदिन अभी मनाया। नहीं, सरकार के लिए किसानों की हमने आय दोगुनी कर दी है। सरकार ने कोई आय दोगुनी नहीं की। आपको सारी चीज़ें मालूम है। आप स्वयं अगर अपने पता लगाओगे तो किसी भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बल्कि केवल किसानों का नाम लेकर के उन्हीं का शोषण हो रहा है। तमाम किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। खाद की अभी समस्या आपने देखी, माननीय विधायक जी ने हमारे बताया और पूरे प्रदेश को मालूम है। खाद में किस तरह से लाइनें लगी हैं, किस तरह से लाठियां बरसाई गई। खाद व्यक्ति को मिल नहीं पा रही है और जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनके संरक्षित लोग हैं, वो किसान नहीं है, लेकिन वो मतलब तमाम भारी तादाद में वहाँ जो है। नहीं, तो सरकार के दावे गलत हैं कि जो कह रही है सरकार किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी 2022 में। जी हाँ, पूरी तरह गलत। नहीं, तो आप लोगों ने सदन में क्यों नहीं मांग उठाई इस बार? नहीं, सदन में पूरी तरह हम लोग मांग। नहीं, आप कहिए ना सदन में कि सरकार जो है जांच कराए, दोगुनी हुई है या 3 गुनी हुई है या कम हुई है। हम लोगों ने कहा कि आप जैसी जांच कराना चाहें। आप किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? अगर आप किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, आज भी भूखों मरने की स्थिति में है किसान। आज भी जिस किसान की आप बात करते हैं, जब अगर उसको आप खाद नहीं दिला पाएंगे, समय से आप बीज नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, तो कैसे वो जो है संबंध होगा, किस तरह से ठीक होगा बताइए। आप आय क्या दुगनी, उसकी जो लागत लग रही है वो तो निकल नहीं पा रही है। उसके लिए क्या कर रही है सरकार? ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इनका कहना है कि सरकार किसानों के हित में चाहे जितने दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने के जो सरकार के दावे हैं वो फर्जी हैं और बेबुनियाद। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक।